हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी पे। कल मैंने वीडियो डाली थी कि आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वो लोग जिन लोगों के रिश्ते में टॉक्सिसिटी है और जो बहुत दुविधा में है कि उन्हें अब इस रिश्ते में रुकना भी चाहिए या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो मैंने डाली थी। और मेरा सेकंड चैनल है, इस पे तो टैरो के माध्यम से मैंने देखा था। और मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक मैंने कल डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था। दोनों चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं एक दूसरे के चैनल अब डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को। उस पे मैंने बताया था कि क्या 7 आपके सिम्टम्स लक्षण हो सकते हैं, निशानियाँ हो सकती हैं, जिससे आप अपने पार्टनर को जान सकते हो कि ये रिश्ता आप लोगों का लॉन्ग लास्ट करेगा। आपको इसके लिए रुकना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वे में। तो आप दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस को देखिए। ठीक है, पहले इधर देखिए, उसके बाद वहाँ जा कर के देखिए और अपनी स्थिति के साथ मैच कराइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, फिर आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पे आपको टैरो के माध्यम से बताऊंगी, वहाँ आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगी। ठीक है, तो दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग अनमैरिड, मैरिड, क्या कहना चाहिए, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट या सभी तरीके की जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सभी के लिए है। सिर्फ क्रश को छोड़ के, क्रश के लिए नहीं है। क्रश के लिए रीडिंग इसलिए नहीं है, उसकी अगर आपको रीडिंग चाहिए तो हम अलग से सेपरेट रीडिंग कभी बना देंगे, दूसरे वाले चैनल पर डाल देंगे। क्रश की रीडिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्रश जो होता है वो होता है आपका, जैसे आप प्यार करते हो, जिसके बारे में आप फीलिंग्स रखते हो, बट उसको आपके बारे में जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से क्रश की फीलिंग आप इसमें नहीं देख सकते हो। बाकी सभी के लिए रीडिंग यहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वेरी गुड। थर्ड पार्टी शुरुआती थर्ड पार्टी से हुई है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। नए व्यूअर्स को बता दूं, थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है। कोई इंसान लविंग पर्सन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है। वो हर चीज़ जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ जाती है, उन्हें दूर करती है, वो थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, फ्रेंड्स हो सकते हैं कुछ लोगों के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिट्रेयल, धोखा, ओके। थर्ड पार्टी के बाद बिट्रेयल की एनर्जी है, वेरी गुड। ठीक है, आज की एनर्जी बहुत सोच समझ के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा रीडिंग देखा करें। ठीक है, रीडिंग में ध्यान रखें कि आप यहाँ वो सुनने नहीं आए हैं जो कई बार लोग कुछ निगेटिव सब अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं या फिर निगेटिव कमेंट करते हैं। तुम्हारे ये सब करने से कुछ नहीं बदलने वाला, तुम यहाँ गाइडेंस लेने आते हो, तो सच सुनने की हिम्मत रखो। ठीक है, रीडिंग नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा होता तो रीडिंग नहीं देख रहे होते, आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। ध्यान रखें हमेशा इस बात का। आपको अपनी ज़िंदगी में सही रिश्ता अगर आप चाहिए, अगर आपका सब कुछ अच्छा ही होता, आप यहाँ इस उम्मीद में आते हो कि दीदी बोलेगी कि नहीं आपके बीच में तो सब कुछ बहुत है, आपका पर्सन तो आपके लिए मरा जा रहा है। अगर मरा जा रहा होता तो आपके पास होता। ठीक, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। कहीं ना कहीं दुविधा तभी आती है जब आप किसी इंसान के लिए उसका प्राइम फोकस नहीं होते हो, तभी दुविधा की स्थिति आती है। तो हमेशा अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करना सीखें
और एक्सेप्ट करने के साथ साथ नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे गाइडेंस लेने आते हो, सच्चाई सुनने आते हो। जब पॉजिटिव होगा हम पॉजिटिव बताएंगे, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव सुनना। बाकी अभी हम इस के बेसिस पे नहीं कह सकते कि नेगेटिव है, अभी हम देखते हैं। ये चीज़ें आपका पास्ट भी हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े, ओके, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, थर्ड पार्टी है, बिट्रेयल है, फाइट्स हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मिस यू की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, लड़ाई झगड़ा फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, धोखा ऑब्वियसली बात है दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग एनर्जी भी है, ठीक है। या तो आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं या एटलीस्ट कोई एक तो है जो मिस कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है, ठीक है। कोई है जिसकी बुरी नज़र है, जो नहीं चाहता कि ये रिश्ता आगे बढ़े। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, राहु का प्रकोप हो सकता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद हम सेकेंड हाफ में देखेंगे कि आपकी उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। आज हम कोशिश करेंगे कि रीडिंग छोटी रहे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए तो छोटी रीडिंग जिन लोगों को देखना है वो दूसरा चैनल सब्सक्राइब करो, वहाँ पे भी रीडिंग्स आती हैं, वो रीडिंग छोटी होती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर व्यूअर्स को हमारी लंबी रीडिंग्स पसंद आती हैं, तो इसलिए हम कभी छोटी डालेंगे कभी बड़ी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नई ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करना होता है, इसलिए तो जब छोटी रीडिंग आती है तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट किया करो। मैं क्योंकि रिस्क लेती हूँ अपने उन लविंग व्यूअर्स के लिए जो रेगुलर मुझे देखते हैं और जो लंबी रीडिंग्स पसंद करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। डिले है, प्रपोजल को लेकर के डिले चल रहा है इनका, इनकी ज़िंदगी में। इनकी मदर से हो सकता है इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं काफ़ी किसी ऐसे इंसान के बारे में, या तो ये खुद बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं या ये ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन के। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर एंड 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या आप लोगों की एनिवर्सरीज हो सकती हैं। जैसे रेजोनेट करे आप अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मेजर चल रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड मेजर अरकान। द मून की एनर्जी है यानी पाइसिस, द हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, एस ऑफ सॉरी द एम्प्रेस की एनर्जी है, 1 2 3, ठीक है, 3 मेजर अरकाना यहाँ पे आए हुए हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। यहाँ पे ये किसी किसी एम्प्रेस के बारे में कुछ फ्रूटफुल या तो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ रुका हुआ है इनकी ज़िंदगी में, ये किसी को ऑफर करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी काम धंधे को लेकर के, कुछ भी बिजनेस जॉब कुछ भी, उस चीज़ के बारे में वहाँ पे भी इनका रुका हुआ है, अभी सब कुछ रुके हुए हैं, ये इनको टाइम लग रहा है। और या फिर किसी को ऑफ़र देना है, एक स्टेबल ऑफ़र, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो वो भी थोड़ा सा रुका हुआ है। मतलब चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, अपनी जगह पे थमी हुई हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा। इरादा है इनका एम्प्रेस, द एम्प्रेस। कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है, हम यहाँ पे जेंडर रीड नहीं करते। तो कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत खूबसूरत है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है, जिसकी एक अच्छी पावर पोजीशन, मतलब पावर पोजीशन उसने मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छी है, ऐसा तो नहीं है, पर उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है। सफरिंग्स तो हैं उसकी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ उसने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अबंडेंस, उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से अचीव करी है चीज़ें, जो भी जगह उसने पाई है वो अपनी जगह अपनी मेहनत से पाई है। हो सकता है ये आपके पर्सन की अपनी खुद की एनर्जी भी हो कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे करते तो वो कम नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ की एनर्जी दिखा रही है कि ये हो सकता है ये अपनी जॉब वगैरह में ये खुद भी स्टेबल होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, खुद अपनी टाइम उस पर करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ये कुछ ना कुछ नया ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, या फिर
ये मैरिड है जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी रिलेटेड या आपके साथ मैरिज करनी है तो कोई ना कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू यहाँ पे दिखाई देता है, या ज़िंदगी में चीज़ों को आगे बढ़ने को लेकर के थोड़ा सा इशू यहाँ पे दिखाई देता है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये यहाँ पे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अबंडेंस आ नहीं रही। किसी को स्टेबल ऑफर करना है, किसी अपनी ज़िंदगी में जॉब लेनी है, अपना कैरियर अच्छा करना है, बट जो भी चीज़ें हैं रुकी हुई हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है। अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट मैनिफेस्ट हो नहीं रही। एक अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, कोई नया कैरियर या कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आ जाए, बट अभी वेटिंग की एनर्जी चल रही है, कुछ मिलना नहीं है, इनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, किसी तरीके की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बट अभी वो मिल नहीं पा रही है इनको। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं रिश्ते के रिगार्डिंग भी और अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर में भी, बट यहाँ पे चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, काफ़ी इंट्यूशन इनकी काफ़ी तेज हो सकती है। मतलब मैं जो क्वालिटीज़ बता रही हूँ ये इनकी खुद की भी हो सकती है, या कि ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भी हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। एक तरफ हो सकता है कोई फाइनेंशियल, या मतलब मैरिड है, जैसे सपोज एक तरफ कोई हो सकता है ये अपनी इनकी वाइफ है, एक तरफ इनकी तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ ये आकर्षित है, लेकिन वो इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत पवित्र है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन वाले सारे गुण हैं। ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, तो ये उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि जगलिंग की सिचुएशन है, दो लोग हैं, ऑफर करने की एनर्जी है। एक तरफ कोई एम्प्रेस, मतलब कोई खूबसूरत इंसान जिसके पास अबंडेंस है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, ठीक है, वो भी बहुत नर्चरिंग है। हो सकता है अगर इनके पास दो ऑप्शन है कि जहाँ एक तरफ प्रेगनेंसी हो सकती है, बच्चे पैदा कर सकते हैं, दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो स्पिरिचुअल है लेकिन वो बच्चे नहीं करना चाहता है या हो नहीं सकते, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। एक चीज़ और अभी मुझे समझ आई, वो भी हम तुम बता देंगे अभी यहाँ पे। हाँ, तो इस तरीके से दो एनर्जी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है कि एक तरफ तो बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एक मटेरियल लाइफ मिलेगी जहाँ सब कुछ होगा, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ की एक ऐसा इंसान है कोई इनका, या ये इनकी अपनी दो मन की स्थिति हो सकती है कि इन्हें एक तरफ बढ़ना है। एक तरफ एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अबंडेंस है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उस तरफ बढ़ना है जहाँ ज़िंदगी में मटीरियल वर्ल्ड ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, सब कुछ अच्छा। दूसरी तरफ एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, अपनी ज़िंदगी को भगवान से जोड़ना है, स्पिरिचुअल होना है, एक डिवाइन पर्सन बनना है, डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, जो भी जैसे भी हो एनर्जी में। तो डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा सा इमोशनल मानते हैं, ज़्यादा डिवोटेड मानते हैं, ज़्यादा जल्दी उनका क्या कहना चाहिए अवेकनिंग हो जाती है, तो उस तरीके से थोड़ा सा डिवाइन मस्कुलाइन के कंपैरिजन में डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, हो सकता है ये दोनों ही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में है, और ये इनकी ज़िंदगी का अपना मकसद भी हो सकता है कि अगर इधर बढ़ना है तो इन्हें इसके जैसा बनना होगा, इधर बढ़ना है तो इन्हें इसके जैसा बनना होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। तो ये अभी कश्मकश में है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किधर बढ़े, किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आए, आध्यात्म अपनी ज़िंदगी में लेकर के आए, हाई मोरल वैल्यूज़ को लेकर के आए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, प्योरिटी को अपनी ज़िंदगी में लेके, मतलब एक साधु संत बनने वाली एनर्जी यहाँ पे है, और दूसरी तरफ एक मटीरियल वर्ल्ड है जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, जगलिंग सिचुएशन है, अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल इनकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है एक तरफ इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें बच्चे करना है, इन्हें बच्चे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनका अच्छा एक पेरेंट्स बनना है, उनको उनके प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको संभालना है। दूसरी तरफ ये चीज़ हो सकती है कि दूसरी तरफ इनके लिए, जैसे मैंने बोला, कि इनकी एक स्पिरिचुअल पाथ है, सोल जर्नी है जो इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है कि इन्हें उधर बढ़ना चाहिए। अगर उधर बढ़ रहे हैं, सपोज ये मैरिड हैं, तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं, मैरिड हैं तो इन्हें लग रहा है कि ये पत्नी और बच्चे के साथ, या पति या अपने बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और अगर मैरिड नहीं है, मैरिज करनी है, तो उस कंडीशन में इनको ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो शायद ये अपने दायित्व, तो अपने गृहस्थ जीवन से भाग रहे हैं, क्योंकि इनके माता पिता की भी इच्छा हो सकती है कि तुम्हें, नॉर्मली लोगों की होती है एक्सपेक्टेशन की शादी करो, बच्चे करो, घर की संतति को बढ़ाओ अपनी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ों से ये दूर है। तो ये हो सकता है उस कश्मकश में हो कि इन्हें किधर बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी कुछ है इनकी ज़िंदगी में, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं इनकी ज़िंदगी में, तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, या फिर जैसे मैंने बोला कि इनकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं,
थर्ड पार्टी सिचुएशन क्योंकि यहाँ पे दिख रही है, तो हो सकता है 2 लोग इनकी ज़िंदगी में जहाँ इन्हें ये टाइम नहीं दे पा रहे, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, इधर या इधर। द मून की एनर्जी है, मदर इशू भी यहाँ पे हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। इल्यूजन इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे भी ये पर्सन भी बहुत सीक्रेटिव है, इनकी खुद की एनर्जी हो या ऐसे किसी पर्सन के बारे में समझ रहे हैं, उसे भी ये सही से समझ नहीं पा रहे, सीक्रेटिव एनर्जी है। मिस्ट्री है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा इनको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनके बारे में, इनके घर में हो सकते हैं, इनके फैमिली में इनकी मदर हो सकती हैं या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके बाकी नॉन सर्कल में जो लोग भी हैं जिनकी बातें ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो लोग हो सकता है तरह तरह की बातें कर रहे हैं जिससे कि इनका मूड बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता रहता है। कब तो इनका मूड ज़्यादातर ख़राब ही रहता है, कभी तो थोड़ा ठीक, कभी थोड़ा ख़राब, मतलब इमोशनली इम्बैलेंस है काफ़ी। इंट्यूशन इनकी काफ़ी हद तक तेज़ हो रही है, ठीक है, काफ़ी हद तक इनकी इंट्यूशन तेज़ हो रही है। फियर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, एंग्जाइटी, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ों की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वाले में फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों के बारे में, लोग कहते हैं, फिर ये अपने आप ही अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने लगते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर ये इनकी एनर्जी है। विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि अभी ज़िंदगी में कोई रुकावट का दौर ज़रूर है लेकिन ये एक दिन सही हो जाएगा। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, मीन राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, तो ये काफ़ी होपफुल है, कुछ विश है जो ये मांग रहे हैं, शायद इन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो ये डिवाइन से रास्ता मांग रहे हैं कि वो इन्हें दिखाए, होपफुल है, इन्हें लग रहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोगों की वजह से, लोग इन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं, इस वजह से ये परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ये शांत रहें इन परिस्थितियों में, ठीक है, जब तक इन्हें चीज़ें सही समझ में नहीं आती या इनके हिसाब से नहीं हो जाती, पर इन्हें कहीं ना कहीं फेद है कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है। एक नयापन रिश्ते में भी ले आएंगे, ज़िंदगी में भी ले आएंगे, स्पिरिचुअलिटी को ये काफ़ी फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में, अगर इनकी ज़िंदगी में इनका जीने के तौर तरीके अगर इनके बहुत गंदे रहे हैं, गलत रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होने के बारे में भी सोच रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं, इन्हें हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनकी ज़िंदगी में जो भी स्टेगनेंट फेज़ आया है, जो रुकावट का दौर आया है, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, उसका कारण इनकी अपनी खुद के किए हुए कर्म ही हो सकते हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है, लग रहा है कि ये डिवाइन के शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे या डिवाइन से कनेक्ट करेंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इमोशनली फ़िलहाल ये अवेलेबल नहीं है, इमोशन से, प्यार मोहब्बत से थोड़ी सी दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश बेशक कर रहे हों, लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी कहीं पे भी इमोशनली कहीं पे अवेलेबल नहीं है नहीं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी लाइफ में हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिससे ये मैरिज करना चाहते हैं यहाँ पे, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, किसी के साथ इनकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। लेकिन जिस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं, हो सकता है मूड इनका इस वजह से ख़राब है क्योंकि इनकी फैमिली उनसे मिलने नहीं दे रही। वो इंसान इन्हें बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है, लेकिन स्टिल ये उस इंसान की तरफ बढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। उससे मैरिज ये करना चाहते हैं बट शायद फैमिली राजी नहीं है। अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो और भी चीज़ है। तो यहाँ पे वो इंसान शायद बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गया है, वो अब हमसे बातें नहीं शेयर करता है या करती है, तो उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं कि चीज़ों की सही हो जाए। सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, ये हीलिंग करना चाहते हैं, सारे तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे क्या सब कुछ ठीक हो सकता है, या फिर इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इन ऑप्शंस को भी ये ट्राई कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे है एनर्जी इस तरीके की। तो यहाँ पे ये चीज़ है और ये हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में बहुत करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये खुद को ऐसा करना चाहते हैं कि यहाँ पे खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हो सकता है बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं जहाँ पे ये अपने आप को डिफेंस करते हुए नज़र, मतलब अपने लिए चीज़ों को अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में अपना कंट्रोल जो है ना वो अपने ऊपर रखना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि जल्दी से किसी भी तरीके से ये जो भी इनके माइंड में चल रहा है वो लोगों को पता चले। काफ़ी हद तक ये सीक्रेटिव भी हो सकते हैं कि इनके माइंड में क्या प्लान्स चल रहे हैं, ये हो सकता है ना बताते हों या ना बताना चाहते हों, ठीक है। एक साइकिल का कंप्लीशन चाहते हैं, ये जो भी चल रहा है इनकी ज़िंदगी में अब ये चाहते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो, सारी चीज़ें ठीक हो इनकी ज़िंदगी में। सभी साइन आ गए हैं यहाँ पे
और ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, फ्लर्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, ये जो भी अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, आप उनका नाम दोहराइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जैसे मैंने बोला कि ये कंफ्यूज हैं, ऑब्वियसली ये कंफ्यूज हैं, इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है। बेचैनी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एंड करना है, कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में लाना है, डिवाइन से हेल्प चाहते हैं। मेंटल क्लैरिटी इनको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये अपनी ज़िंदगी में। 99 नंबर की एनर्जी है, कुछ एंड करना चाहते हैं। क्या एंड करना चाहते हैं? जिन चीज़ों की वजह से ये परेशान है, बेचैन है, ये उन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें इनकी रातों की नींद जिन चीज़ों ने उड़ा रखी है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, ये सही से सो नहीं पा रहे हैं, इनके सिर में दर्द रहता है, 24 घंटे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, तो ये उन सब चीज़ों का एंड करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी कारण इनकी ज़िंदगी में रहे हैं यहाँ पे, उन चीज़ों को ये एंड करना चाहते, जो कारण इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ का कारण है, इनकी बेचैनी का कारण है, ये उन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में खुद के अंदर झांक रहे हैं, अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं। मैंने पहले ही उस चीज़ को बताया कि अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो इनके मन को, शायद इनसे पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, तो ये अपनी उन गलतियों को अब सुधारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ किससे गलती हुई, आप गलत थे, ये गलत थे, थर्ड पार्टी गलत थी, हालात बुरे थे, कहाँ क्या था। जो भी इनको कल्प्रिट लगेगा, अगर इनको लगता है कि ये दोषी हैं, इनकी इन हरकतों की वजह से ये चीज़ें हुई, या इनकी गलतियों की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, तो ये अपनी वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते, उनको ये करेक्ट करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़े से लापरवाह, थोड़े से कैजुअल भी हमें दिखाई देते हैं। ये शायद बहुत कुछ सोचते तो हैं, बहुत डे ड्रीमिंग तो करते हैं, प्लानिंग तो करते हैं, पर एक्चुअल में ये उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते, ठीक है। बहुत ज़्यादा लापरवाह किस्म के इंसान आपके पर्सन हो सकते हैं, जहाँ ये सोचते तो हैं कि हाँ इनके अंदर ये कमी है, अब कल से मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या मैं अपने अंदर ये सुधार लेकर आऊँगा, या मैं ऐसे करूँगी या वैसे करूँगा, मतलब गागी पे ध्यान नहीं देना है, मतलब एनर्जी है। और लेकिन ये अल्टीमेटली कुछ नहीं करते हैं, ये लापरवाह किस्म के इंसान हैं, बाद में चीज़ों को ऐसे छोड़ देते हैं, अरे यार चलो जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है। या लीप ऑफ फेथ लेना कि चलो नया स्टेप लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी इस तरीके की है। तो इनके अंदर थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी हमें दिखाई देती है, बैलेंस की कमी दिखाई देती है, कि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट करने की ज़रूरत है, एक सीक्वेंस वे में चीज़ों को, सिस्टमेटिक वे में एक चलने की ज़रूरत होती है, वो सिस्टमेटिक वे ये नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। आज पता चले बहुत एनर्जी, अब मैं कल से ऐसे करेंगे, जैसे होता है ना कई बार पढ़ने के लिए अपना बनाना कि कल से बहुत पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे इतने टाइम पढ़ेंगे, दूसरे दिन सुबह उठने के टाइम पे चलो यार बहुत तेज़ नींद आ रही है, सो लेते हैं, फिर देखेंगे, कल देखेंगे, अब चलो कल से देखेंगे। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। ये हवाई प्लान तो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, और उसके जस्ट बाद ये टाई फिस कुछ नहीं करते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, ये सब कुछ अपनी किस्मत पे छोड़ देते हैं, कर्मा को दोष दे देते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ तो करते हैं, मानते हैं कि गलती होती है, बेचैनी होती है, लेकिन ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते, अपने अंदर कोई सुधार लाने की कहते हैं कि लाएंगे, लेकिन लाते नहीं हो। ये हर चीज़ अपने कर्मा पे डाल देते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है अरे किस्मत में लिखा था तो ऐसा हो गया, ये कर्मा था, भोग लिया, या जो हुआ सो बस भगवान की मर्जी थी, ये इस तरीके की चीज़ें। या ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो एफर्ट उतने नहीं करते नज़र आ रहे हैं, ये डिवाइन से प्रे करते हुए ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एफर्ट करते होंगे लेकिन बहुत मन से नहीं करते, किसी सिस्टमेटिक वे में नहीं करते। पता चला एक दिन कुछ काम कर लिया उस चीज़ पे, और दूसरे दिन फिर अब नहीं कर रहे, ठीक है। ये इनका एक तरीका हो सकता है इस तरीके का। ये डिवाइन से ज़रूर चाहते हैं, इस तरीके की प्रे कर रहे हैं कि पहले ये सेटल हो जाए अपनी ज़िंदगी में, किस्मत का पहिया इनका घूम जाए और ये अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करेंगे, और आपको एक सॉलिड ऑफर करेंगे मैरिज का, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन ये सब कैसे होगा, ठीक है,
ये सब इनके माइंड में अभी खिचड़ी पकती है और लास्ट में ये क्या करते हैं, ये खुद ही खिचड़ी पकाते हैं और बाद में थक जाते हैं तो फिर सोचते हैं चलो अब जो भगवान की मर्जी होगी, जो होगा सो देखा जाएगा। इस टाइप की इनकी एनर्जी है। स्टक सिचुएशन में है, दिमाग को काफ़ी उल्टे लटके हुए हैं, दिमाग को काफ़ी ब्लड सप्लाई दे रहे हैं अपने, ताकि इनका दिमाग का इंजन सही ढंग से काम करे, ताकि सही ढंग से डिसीजन ले पाएँ। दिमाग चलाते बहुत हैं, लेकिन क्योंकि ये दिमाग चलाते ही हैं खाली और सिर्फ चला चला के उसे शार्प बनाते रहते हैं और मैं तो कहूँगी घिसते रहते हैं, तो इनका दिमाग जो है काम करता नहीं है। तो ये अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में ये कलेश स्थिति रहती है, कंपटीशन रहता है, सब कुछ हो सकता है, किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो उसमें भी ये कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं है, तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चेंज नहीं हो रही। ठीक है, कलेश ही है आपको लेकर के। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में इन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। हो सकता है अगर ये मैरिड हैं तो इनको डिवोर्स लेना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा इनको अगर आपकी इंटरकास्ट मैरिज है, मतलब इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजन है, तो इन्हें लगता है सोसाइटी की वो नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, या बहुत लड़ना पड़ेगा इनको। मतलब थोड़ी सी मेहनत लगती है आपके साथ तरफ आने में। ठीक है, ये मेहनत करने की आदी नहीं है, क्योंकि ये कामचोर किस्म के इंसान है बेसिकली। ठीक है, तो हर चीज़ अपनी किस्मत के आधार पे चलते हैं। तो ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, अपने अंदर सुधार लाना तो चाहते हैं, ये आपके साथ अपने एक प्रपोजल आपको स्टेबल ऑफर करना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहते हैं, उसके लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, और रात में अपनी नींद भी खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुकून से सो रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में गलतियां करी हैं वो गलतियां भी इनको याद आ रही हैं, और ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के भी ये परेशान है, लेकिन सिर्फ परेशान है। ठीक, कर कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है ना, तो इन्हें क्या लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्हें कभी कभी लगता है छोड़ो यार, जाने दो। फैमिली वाले अगर किसी को चूज़ किए हैं तो वहीं कर लेते हैं, या फिर जो है अब इन्हीं के साथ निभा लेते हैं। कौन लड़ेगा इतना, कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन समाज सोसाइटी के खिलाफ जाएगा। मतलब अगर कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट इनको करना है तो भाई साहब इनसे एफर्ट नहीं हो रहे। ठीक है, ये कंडीशन है। इनको लगता है बहुत कंपटीशन है, चुप करके बैठ जाओ वाली एनर्जी, 555 की एनर्जी, बहुत सही। ठीक है, एक मेजर चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड है, ये लाना चाहते हैं, ये चेंज तो लेकर के आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 555 हो सकता है ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिन लोगों को 555 या 55 दिखता है। 5 की एनर्जी मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। अब ये चेंज एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, मतलब दोनों ही चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती हैं। लेकिन ये सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग, ये चेंज जो आएगा ना, ये चेंज अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है अगर ये चेंज, जैसे सपोज आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ चला जाएगा, तो फिर आप कहोगे दीदी हम तो ये नहीं उम्मीद कर रहे थे, हमें ये वाला चेंज पसंद नहीं आया। आप रो रो के हलकान हो जाओगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, मुझे तो मेरा पर्सन ही चाहिए था। तो आपको ये चेंज बुरा लग सकता है इस वक्त। ठीक है, लेकिन ये चेंज अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका पर्सन जिस तरीके की हरकतें उसकी हैं, ये इंसान आपको कभी खुश नहीं रख पाएगा। तो डिवाइन आपकी वो चीज़ नहीं सुनेंगे जो आप मांग रहे हो, वो आपके लिए वो चुनेंगे जो आपके लिए सही है। ठीक है, तो अगर इस पर्सन का आपसे दूर जाना अच्छा है तो ये पर्सन आपसे दूर जाएगा। अगर इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में कोई लाइफ जर्नी में इसका कोई हिस्सा है, अगर ये आपके साथ अच्छा करेगा, चीज़ों में सब कुछ ठीक रहेगा, आपको डिवाइन को अगर लगता है कि इसका होना आपकी ज़िंदगी में सही है, तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बार बार कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ये अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुँचे हैं, ये बार बार सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, और ये उन चीज़ों के बारे में सोच के ही ये रुक जा रहे हैं। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। ठीक है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में डिवोर्स, फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत सारे लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से, हो सकता है आप लोगों के बीच में डिवोर्स तक मामला पहुंच गया है। तो अब आपके पर्सन को ये दुविधा है कि अगर वो आपके साथ चीज़ें सही करेंगे भी तो प्यार अब पहले जैसा तो रहेगा नहीं, प्यार तो उन्होंने आपका खो ही दिया है। या जैसी भी सिचुएशन हो, मतलब सबके लिए सिचुएशन, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनल ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करना है। तो यहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो फिर ये कभी कभी सेक्रीफाइस करने के बारे में भी आपके बारे में सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो, जाने देते हैं, तुम अपनी तरफ देखो, हम अपनी तरफ देखते हैं वाली एनर्जी है। बट इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है।
कुछ लीगल इश्यूज़, लीगल मैटर आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। ये सोच समझ के ज़िंदगी में अपनी निर्णय लेना चाहते हैं, मतलब दिमाग से ही चल रहे हैं, टोटल दिमाग से चल रहे हैं, यहाँ इमोशंस की एनर्जी नहीं है। उसका एक कारण भी है, ये इमोशनल होते भी हैं तो इनको क्या करते हैं, इनके फैमिली मेम्बर, स्पेशली इनकी मदर इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देती है, या इनके फ्रेंड्स इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं, और वो सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं। उससे क्या होता है कि ये कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। तो ये आपकी तरफ बढ़ने की बजाय फिर ये सोचने लगते हैं कि चलो यार छोड़ ही देते हैं, सबको प्रॉब्लम है, ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि हो सकता है इनकी जो फैमिली मेम्बर्स या इनकी मदर या इनकी जो फ्रेंड्स हैं वो इनको आपके साथ आने पे क्या क्या नुकसान इनके हो सकते हैं वो इनको गिनवाते हैं। इसी वजह से ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, फिर ये चलाते हैं अपना दिमाग। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को 222 की एनर्जी दिखाई दे रही हो, या 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 10-10 कंप्लीशन एंडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, हालांकि ये भी ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कतई नहीं पता है कि इनको क्या करना चाहिए। अगर इनकी तरफ 2 सिचुएशन है तो इनमें से किसी एक को चुनना, इनको बिल्कुल नहीं पता है कि आपको चुनने में फ़ायदा है कि सामने वाली दूसरी पार्टी को चुनने में फ़ायदा है। ठीक है, कहाँ इनका क्या होगा इनको बिल्कुल भी नहीं पता, ये टोटली ब्लाइंड फोल्डेड है। लेकिन इसके बावजूद ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनका निशाना सही जगह पे लगे, इनसे कोई गलती ना होने पाए, गलती से भी। इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। कन्फ्यूज़न बहुत है, वेटिंग एनर्जी है अभी। ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा लेकर के कंसर्न रहते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि फैमिली में अगर फैमिली वाले इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, एक्चुअली ये फैमिली को नाराज़ करके आपकी तरफ नहीं आना चाहते। सीधी सी बात है इनकी कि अगर फैमिली नहीं मानेगी तो ये आपकी तरफ, तो पहले ये फैमिली को मनाना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और पर्सन आपकी क्या कर रहे हैं, ये आपकी तरफ एक ऑफर करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी अपने पैसे वैसे का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पैसा वैसा इनके पास है नहीं, इनकी खुद की स्थिति इस लायक है नहीं कि आपको ऑफर कर सकें। और ये चाहते हैं कि फैमिली भी मान जाए, आप भी रहो, तो ये इसीलिए चाहते होंगे, हो सकता है कि हम सेटल्ड हो जाए, उसके बाद फैमिली को मना लेंगे, और फिर ये दोनों की जिम्मेदारी, या एक तरफ फैमिली मैरिड है और एक तरफ आप हो, या वाइस वर्सा, तो इतना पैसा इनके पास हो कि जहाँ ये दोनों फैमिलीज़ को टेक केयर कर पाएँ। तो ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, सॉरी डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। फॉल्स पर्सन की एनर्जी या कॉफिन की एनर्जी, 19 नंबर, 8 नंबर एंड 10 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन पुरानी चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, हो सकता है रिश्ते के बारे में भी एंड करना चाहते हैं, फिनेंसिस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे एक चेहरा है, आपके पर्सन ने आपसे भी अपना एक चेहरा, सही ट्रू सेल्फ अपनी नहीं दिखा रहे हैं, इन्होंने अपने आप को हाइड किया हुआ है, और दूसरी तरफ इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी अपना सही चेहरा नहीं दिखा रहे हो, ये आपकी भी इंटेंशन को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप बेसिकली इनसे चाहते क्या हो। ठीक है, तो ये समझ नहीं पा रहे, एक फॉल्स पर्सन की एनर्जी, या फिर कोई फॉल्स पर्सन आप लोगों के बीच में हो सकता है जो माइंड गेम खेल रहा है, जो आपके पर्सन को, जिसकी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, जो नहीं चाहता है कि ये रिश्ता हो, वो इंसान भी इनको भटका सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ या तो आपकी पर्सन को लगता है कि आप एक फॉल्स पर्सन हो, अपनी सही सेल्फ नहीं दिखा रहे हो, या आपके पर्सन आपको अपनी सही सेल्फ नहीं दिखा रहे, या आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी सही सेल्फ नहीं दिखा रहे हो, अपना रियल फेस नहीं दिखा रहे हो, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कॉफिन की एनर्जी, यानी कि पुरानी जो भी चीज़ें हैं, इरादा यही है कि पुरानी चीज़ें जो भी हो गई हैं उन पे मिट्टी डाली जाए। अब ये भी हो सकता है कि शायद अब यहाँ पे ये हो रहा है कि दोनों ही चीज़ें, कि कभी तो उन्हें लगता है कि पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालते हैं, जो भी हो गया है, फिर से नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ कुछ नहीं हो सकता, जैसे फैमिली समझा देती है इनकी, तो इन्हें लगता है कि चलो छोड़ो, मतलब इनकी फैमिली हो सकता है आपके बारे में गलत बोलती हो कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या आप पैसे के पीछे हो इनके, या कुछ ना कुछ इनका मतलब है, इस वजह आपका मतलब है, मतलब हमारे व्यूअर्स का कुछ ना मतलब सिद्ध हो रहा है, इस वजह से वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है या तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो लोग हैं, जिनकी बुरी नज़र है, जो नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को, वो लोग आपके पर्सन को ऐसे समझाते हैं आपके बारे में, एक आपकी गलत इमेज आप डाल रहे हैं आपके पर्सन के लिए। इसीलिए आपके पर्सन कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आपको छोड़ के ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ना चाहिए, बट कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, शायद ये सच नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, या आप अपनी सही फेस दिखा नहीं पा रहे हो, या इन लोगों को दिख नहीं रही है, और ये क्या करते हैं, इन्हें कभी लगता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये अभी इनडिसाइसिव मोड में ही है। ठीक है, हालांकि इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो ज़रूर इनको ये सिखा रहे हैं कि आप जो हो ना, एक अच्छे इंसान नहीं हो इनके लिए, मतलब वो ऐसा सिखा रहे हैं।
इसीलिए ये कंफ्यूज हो जाता है। चलिए, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। और कितने लोगों ने रीडिंग देखी है? नहीं देखी है तो वो वाली रीडिंग जा करके देखो, दूसरा वाले चैनल का, उसका लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, नहीं तो कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे जा करके देखो, ठीक है। मैंने डाली हुई है वीडियो। जो लोगों ने बाद में रीडिंग को ज्वाइन किया या स्किप करके देखते हैं उनके लिए बता दूँ कि 7 साइंस जिनसे आपको पता चलेगा अपने रिश्ते में कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो जाकर के प्राइम वीडियो देख लो वहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख लेना टैरो से, वो भी कल रीडिंग मैंने डाली थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो? आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है। यस, 15 नंबर एंड 9 नंबर। 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हो सकता है सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है, मेंटल दिमाग आपके पर्सन चला ज़रूर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। टेम्पटेशन हो सकता है उनकी फैमिली आपको बताती, वो आपके लिए बताती है कि आप के साथ आने से उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दूसरी तरफ उनको हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप लोगों के बीच में डिसिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो वो उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें यहाँ ये चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है। टेम्पटेशन में उलझाने की कोशिश, तो आपके पर्सन यहाँ पे उसी तरीके की एनर्जी में है। तो यहाँ पे डिवाइन हो सकता है आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, चीज़ों पे जो चमक चमक वाली चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा उलझे हो, और यहाँ आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हो चुप्पी से, ठीक है। आप भी, सच्चाई है कि डिवाइन को ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में घुट रहे हो, आपके पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में घुट रहे हैं, दोनों लोग ही सफ़र कर रहे हो। और ज़िंदगी की जो भी भौतिक चीज़ें होती हैं, जैसे पेरेंट्स के बारे में ये सोचना कि नहीं मुझे ये करना है, मेरी बच्चों के प्रति ये जिम्मेदारी, मेरी फैमिली के प्रति ये जिम्मेदारी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए कॉल आ रही है, लेकिन शायद स्पिरिचुअलिटी की कॉल के लिए ना तो आपके पर्सन या ना ही आप, शायद दोनों ही सुनना नहीं चाहते हो इस बात को, या फिर उस तरीके से प्रॉपर चल नहीं रहे हो। अगर आप अपने पर्सन के बारे में 24/7 सोच रहे हो, अच्छा या बुरा जो भी, तो भी आप भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं चल रहे हो। आप बार बार उस रास्ते से, हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में पेन दिया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आओ, आप इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल के आओ, आप एक दूसरे के लिए जो एडिक्शन है उस एडिक्शन से बाहर निकल के आओ। आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी ऐसे ही है, लेकिन वो भी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, वो भी नहीं सोच। हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं दोनों, और आप लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकती है कि आपको एक सोल जर्नी पे चलना है, जहाँ पे आपको फिजूल की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन शायद आप अभी भी उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे हैं और आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, और उन्हीं सब मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों के चक्कर में आप दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में पिस रहे हो और घुल रहे हो। जिस दिन आप इन टेम्पटेशन से बाहर निकल आओगे उस दिन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जब तक आप इस भौतिकता वाली चीज़ों से या टेम्पटेशन से आप बाहर निकल के नहीं आ रहे हो, डेविल की एनर्जी से बाहर निकल के नहीं आ रहे हो, तब तक आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे ही सफ़र करते रहोगे, आप भी और आपके पर्सन भी, शांति से, ठीक है। इसकी एंडिंग नहीं होगी। इसकी एंडिंग तभी होगी जब आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आओगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, रीडिंग मेरी छोटी नहीं हो सकती, आई एम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। यस, पहले से स्टार्टिंग से ही वही रीडिंग आई है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस वक्त आपको कमिट नहीं कर सकते। रीडिंग रीज़न सबके लिए अलग अलग होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। यस, आपके पर्सन को थोड़ा सा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, आपका प्यार इनके लिए जो था वो फेक था, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इन्हें लोग भड़काते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके बारे में जो भी कहते हैं उस वजह से इनको ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में हैं ऐसे लोग जो समझा रहे हैं कि आप किसी फ़ायदे की वजह से इनसे जुड़े हुए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। यस, ये डेस्परेट है, ये इसी कश्मकश में है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील करते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो इनको कंफ्यूज कर देते हैं, या इनकी खुद की एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है जो इन्हें कंफ्यूज करती है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें आपके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। ये आपसे भागने की कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन ये आपसे भाग नहीं पाते हैं, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई कैंट ट्रस्ट यू नाउ। यस, आपके पर्सन आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आपका बिहेवियर, आपने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ है, आपके पर्सन आपको सही से समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई हुई थी कि ये ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे और आप हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम बन के इनकी ज़िंदगी में हमेशा बने रहेंगे। ये कितनी भी गलतियाँ करेंगे, आप इन्हें माफ़ करने के लिए ही बने हो, तो आप इन्हें माफ़ करते रहोगे। पर इस बार शायद आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, आपने कुछ ना कुछ तो डिफरेंट किया है पहले से अलग, तो वो आपके पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप ऐसा भी कर सकते हो। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। यस, ये आपसे भागने की खुद कोशिश करते हैं बट आपने जो दूरी बनाई है वो इनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, ठीक है। इन्हें आपके ऊपर आपका सही इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज हो गए, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या। और दूसरी तरफ इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हैं जो इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो वीडियो को। और हमारा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और अगर होम समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ भी मिल जाएगा। कल की वीडियो में मैंने डाला हुआ था और कल की वीडियो भी देख लो जाके दोनों चैनल पर। चलिए प्लीज़ डिवाइन से कनेक्ट करो अपने और प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेम ही एनर्जी की सफलिंग आपके सामने करते हैं, फिर भी देखो वही चीज़ है। कुछ चीज़ें हमारे रिपीटेड हमारे व्यूअर्स होते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी ऐसी। फेस योर प्रॉब्लम हैड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। ये अभी 1-2 दिन पहले भी आया था, कल या परसों में भी। आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको बिल्कुल अपना कहते हैं ना उखली में सर डाल देने वाली कंडीशन है। आप भिड़ जाओ उनसे, ठीक है। और आप भरोसा रखो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप भिड़ जाओ। भरोसा रखो कि जब आप इससे बाहर निकलोगे तो आप जीत के ही बाहर निकलोगे, ठीक है। डिवाइन ने जो कुछ प्लान किया है बिल्कुल सही प्लान किया है। बेशक आप डर रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं होंगी, बट सही होंगी। अगर आपको लगता है कि आपको रिश्ते से बाहर जाना चाहिए और आप डर रहे हो कि नहीं हम अपनी ज़िंदगी में कैसे जिएंगे, कैसे क्या होगा, तो नहीं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप जीत जाएंगे। हमारे कुछ व्यूअर ने ये बोला था कि जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा जैसे रिश्ता है, जैसे हम हस्बैंड या वाइफ हैं, हमारा पर्सन बहुत टॉक्सिक है, तो वेटो और मूव ऑन की एनर्जी को लेकर के ही था कि हमें उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या अपनी ज़िंदगी उस रिश्ते में बने रहना चाहिए। तो देखो, मूव ऑन का मतलब हमेशा घर छोड़ के चले जाना ही नहीं होता है कि सूटकेस उठाया और चले गए। मूव ऑन का मतलब होता है कि आपने काफ़ी साल अपने रिश्ते में इंतज़ार कर लिया, क्योंकि कई बार क्या है, हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारी बाकी फैमिली है, तो बेहतर होता है कि, और ये दुनिया भी कोई बहुत अच्छी दूध की धुली तो है नहीं, हम बाहर जाएंगे हमारे लिए 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमें एक आदमी को डील करना पड़ रहा है, वहाँ 500 लोगों को डील करना पड़ेगा। हर आदमी तुम्हारे ऊपर एक गंदी नज़र रखेगा, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो अगर जब तक मैनेज हो सकता है, मैं यही नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दें, आप घुटन बर्दाश्त करें, आप मारपीट बर्दाश्त करें, नहीं। अगर आपके साथ मारपीट होती है तो डेफिनेटली वो जगह आपके लिए नहीं है, आप बिल्कुल अलग हो जाइए, बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी को आपके ऊपर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं, बाकी सब कुछ भाग्य पे छोड़ दें। किस्मत में भगवान ने जिसको भेजा है इस दुनिया में, उसने कुछ ना कुछ इंतजाम करके ज़रूर भेजा होगा, ठीक है। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करना कि आपकी ज़िंदगी में कि उन बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, तो वो बच्चों का तो वैसे ही बुरा हो रहा है। जब आप 24 घंटे लड़ाई झगड़े मारपीट गाली गलौज आपकी ज़िंदगी में चलेगा, धोखा चलेगा, तो बच्चों का तो ऐसे माहौल में हमेशा गंदा ही रिजल्ट होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों का बच्चे बहुत टॉक्सिक माहौल में रहते हैं, तो आप उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे अगर आप ऐसे टॉक्सिक पर्सन से आगे मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आपके साथ मारपीट नहीं हो रही है, लेकिन आपका पर्सन आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे केयर नहीं करते आपकी, या आपसे जो एक लव की, अफेक्शन की, अटेंशन की जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो नहीं दे रहे, वो एक पति का फ़र्ज़ नहीं निभा रहे या एक पत्नी का फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए लेकिन कोई मारपीट और वैसा कलेश आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं चल रहा सिर्फ। तो वहाँ पर मैं ये बात कहूँगी आपसे कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे हैं और आप उनके लिए उनके साथ जीना चाहते हैं, तो उस इंसान से अपनी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दो।
हमारा दुख, हमारा दर्द उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। हमें दर्द कब होता है? जब हम किसी इंसान से उम्मीद रखते हैं कि वो इंसान हमें प्यार करे, हमारी केयर करे, हमारे लिए वक्त पे खड़ा हो, ठीक है, और हमारा सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, हमें पैसे दे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, जो भी ज़रूरतें हैं। और जब वो पूरी नहीं होती तब हमें दुख होता है। और दुख क्यों? उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि उस जो हमारे अपने होते हैं हम ज़्यादातर उन्हीं से डिसअपॉइंट होते हैं। अनजान लोगों से हमारी कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो बेसिकली दर्द का जो मुख्य कारण होता है वो यही होता है कि हमारी अपनी उम्मीद है। तो आप मूव ऑन करने का मतलब सिर्फ अपना सूटकेस उठा के चले जाना नहीं है। अगर एक लंबा समय आपने अपने पार्टनर के साथ बिता लिया है और वो अभी भी अपनी ज़िंदगी में इधर उधर मुंह मारते हैं या कुछ भी जिस तरह से भी आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो अब ये सही समय है कि आप उनसे मूव ऑन कर लीजिए, मेंटली मूव ऑन कर लीजिए। उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, उनके किसी भी किए हुए काम पे आप ध्यान मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका फ़र्ज़ है कि आप उन्हें खाना दें या कुछ भी दें, अगर कोई और मेंबर नहीं है घर में, तो अब वो अपनी ज़िम्मेदारी भगवान का काम समझ के करने कि आपको भगवान ने ये ज़िम्मेदारी दी है कि आपको इनका इतना ध्यान रखना है। वो आप अपना ज़िम्मेदारी अपनी तरफ से करते रहें और कॉन्फिडेंट रहें, हम गलत नहीं हैं, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। सीधी सी ये कॉन्सेप्ट के साथ में आप अपना फ़र्ज़ निभाते रहें। या अगर ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, हो जा रहा है सब कुछ मैनेज, तो वो भी छोड़ सकते हो आप, अपनी मतलब अपनी स्थिति के अनुसार देख लें। और आप अपने बच्चों के साथ खुश रहें, उन पे ध्यान दें और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दें। आप इस दुनिया में किसी पति या किसी पत्नी को खुश करने या उनसे खुश होने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने लिए काफ़ी हैं। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं होते हो और आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो यकीन मानिए कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। बेहतर तरीके से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप, हुनर को शायद आप ज़िंदगी भर रोटी बनाने में या दूसरे अपने पर्सन को खुश रखने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दिया। आप अपने अंदर के हुनर को कभी तराश ही नहीं पाए। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, अच्छी तरीके से रहें, अच्छे कपड़े पहने, अपने लिए पहने। आपको बिल्कुल ऐसे मतलब अनटाइडी तरीके से रहने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पर्सन ध्यान नहीं देता तो आप बहुत गंदे तरीके से, क्यों? आप उसके लिए नहीं, आप अपने लिए सजिए, अपने लिए संवरिए, अपनी तरीके से रहिए, अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलिए, बिना कोई कलेश किए, बिना किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन मत रखो, उम्मीद मत रखो और मन से मूव ऑन कर जाइए। ठीक है? लाइफ में जो मिलता है, जैसा मिलता है, जीवन में ऐसा कभी नहीं होता है कि उसका कोई समाधान ना हो। हम समाधान ढूंढ नहीं पाते। ठीक है? ये चीज़ है। तो जीवन में हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप अपने ऐसे मान लो कि आप एक सिंगल पेरेंट हो और आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। आप ऐसे मान लो कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। अगर रूड वे में बोले तो मान लो मर गया, है ही नहीं आपके लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। सीधी सी बात, मैं बहुत रूड हूँ यार, मैं ऐसे ही बोल पाती हूँ और ऐसे ही समझना होता है। जहर होता है ना, जो चीज़ें होती है ना, ये कड़वी, मतलब बिल्कुल जहर ख़त्म करने के लिए दवाई अगर देनी है तो जाहिर सी बात है दवाई भी कड़वी ही होती है। सांप के जहर को ख़त्म करना है तो सांप का जहर ही उसका इलाज है। तो ऐसे ही है चीज़ों को। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।